जय हिंद जय भारत दोस्तों। सन 1739 जब सरदारों व सिखों पर 12 बज गए शब्द की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज हम वही 12 बज गए शब्द को सरदारों व सिखों पर एक मजाक के रूप में बनाते हैं। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो 12 बज गए शब्द के पीछे का इतिहास नहीं जानते। दोस्तों 24 फरवरी 1739 में करनाल में एक युद्ध हुआ था। यह युद्ध ईरान के नादिर शाह और दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध सिर्फ 3 घंटे चला था। 3 घंटे के अंदर ही मोहम्मद शाह ने हार मान ली थी। मोहम्मद शाह ने दिल्ली के राजधानी की चाबियां नादिर शाह को सौंप दी। उसके बाद 20 मार्च 1739 में नादिर शाह दिल्ली आ गया और अगले ही दिन उसने दरबार लगाया ताकि वह नए नए ऑर्डर दे सके। बाजार के सामान की कीमतों को कम करने के लिए नादिर शाह ने अपने सैनिकों को पहाड़गंज के बाजार में भेजा, पर बाजार के दुकानदारों से उनकी बात नहीं बनी। उन्होंने इस रूल को मानने से मना कर दिया और उन लोगों के बीच में हिंसा हो गई। उसके बाद एक अफवाह फैली कि नादिर शाह की जो बॉडीगार्ड थी, एक महिला ने नादिर शाह को चाकू से मार दिया। ये खबर इतनी बड़ी थी कि पूरे दिल्ली में यह आग की तरह फैल गई। फिर 21 मार्च 1739 में दंगे भड़क गए और स्थानीय मुसलमान और हिंदू लोग मिल करके ग्रुप बना करके नादिर शाह के सैनिकों पर हमला करने लगे। इस हमले में शहर वालों ने लगभग नादिर शाह के 3000 सैनिकों को मार दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि नादिर शाह तो अब है नहीं, अब इनका कौन क्या बिगाड़ लेगा। जब ये बात नादिर शाह को पता चला तो नादिर शाह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। उस समय वह दिल्ली के सुनहरी मस्जिद पर था। फिर नादिर शाह ने 22 मार्च 1739 को ढोल की थाप और तुरही की ध्वनि के साथ अपनी युद्ध की तलवार को बाहर निकालता है और वहां मौजूद सारे सैनिकों को कत्लेआम करने का ऑर्डर देता है। उसके बाद क्या था, पूरे दिल्ली में तबाही थी। नादिर की सेना ने निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दिया। हर तरफ लूट, हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। उन सैनिकों ने ना बच्चा देखा, ना जवान, ना बूढ़ा, ना महिला, ना कुछ। उन्होंने बस जो रास्ते में आते गए उनको मारते चले गए। पूरे दिल्ली में कत्लेआम था। नादिर ने अपने सैनिकों को पूरी छूट दे दी थी कि दिल्ली में जितनी लूट मचा सकते हो मचाओ, मैं उस धन के बदले तुम्हें उस धन में हिस्सा दूंगा। दिल्ली के चांदनी चौक, दरिबा कला, फतेहपुरी, फैज बाजार, हौज काजी, जोहरी बाजार और लाहौरी और अजमेरी और काबुली दरवाजे जैसे इलाके जिसमें हिंदू व मुस्लिमों की घनी आबादी रहती थी, कुछ ही समय में लाशों से ढक चुकी थी। शहर के लोगों ने उन सैनिकों के आगे अपने आप को आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने महिलाओं, अपने बच्चे और खुद को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपने इतिहास में पढ़ा होगा दिल्ली के लूट के बारे में। यह वही दिल्ली की लूट थी। इसी लूट में नादिर शाह को 2 हीरे मिले थे। एक था कोहिनूर और दूसरा था दरियाए नूर। दोस्तों 22 मार्च 1739 में सिर्फ 6 घंटे के अंदर नादिर शाह के सैनिकों ने 20 से 30 हजार भारतीय पुरुष, महिला और बच्चों को मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की लूट नादिर शाह के लिए उसके जिंदगी की सबसे बड़ी लूट थी। दोस्तों नादिर शाह की सेना ने उस वक्त लगभग 2200 महिलाओं को कैद कर लिया था। फिर बाद में उन महिलाओं को उसके सैनिक पश्चिमी एशिया व बगदाद के बाजार में उन्हें बेचने के लिए निकल पड़े। उनके सैनिकों को पंजाब के रास्ते से होकर के गुजरना था। रात होने वाली थी तो नादिर की सेना ने सोचा कि तंबू लगा करके हम रुक जाते हैं और फिर सुबह निकल जाएंगे। वो लोग पंजाब के पास रुक गए और टेंट वेंट लगा करके वहां पर आराम करने लगे। पर पंजाब के सिखों को यह बात पता चल गई थी कि लूट में ये क्या क्या लेकर के जा रहे हैं। उन सिखों का टारगेट वो गहने जेवरात नहीं थे। उन सिखों का टारगेट था कि वह उन महिलाओं को किसी तरीके से बचा ले। पर वो लोग ये भी जानते थे कि नादिर शाह की सेना बहुत बड़ी है और उनकी सेना है छोटी। वो डायरेक्ट उस पर अगर हमला करेंगे तो वो बचेंगे नहीं। फिर उन्होंने योजना बनाई कि रात के 12 बजे यानी आधी रात में उनके शिविरों पर जाकर के हमला करेंगे, और हुआ भी वही। सिखों के छोटे से ग्रुप ने नादिर शाह की बड़ी सेना पर अचानक हमला करना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से नादिर की सेना घबरा गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सिखों ने बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को बचा लिया। इस हमले में बहुत से सिख सैनिक भी शहीद हो गए थे। उसके बाद यह प्लान इतना सक्सेस हुआ कि अधिकतर जो भी प्लानिंग होती थी उनके बीच में, वह सिख लोग हमेशा रात के 12 बजे ही हमला करते थे और अधिकतर जीतते ही थे। यह सिलसिला एक तरीके से चल पड़ा था। इसके बाद दोस्तों कुछ सालों के बाद एक नया कुर्द शासक आया था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। वो हिंदू महिलाओं और लड़कियों को घर से उठा करके ले जाता था और गजनी के बाजार में जाके बेच देता था। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी और उस समय सिख सेना के कमांडर थे जिनका नाम था सरदार जस्सा सिंह, और उन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली पर रात के 12 बजे हमला करके कई भारतीय महिलाओं को छुड़ा लिया और उनको सकुशल उनके घर पहुंचा दिए। उसके बाद कई कुल राजाओं ने आक्रमण किया, पर हर बार सिख सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ये भी माना जाता है कि रात के समय कभी भी कोई शोर सुनाई देता था तो मुगल सैनिक पूछा करते थे, 12 बज गए क्या? अरे देखो कोई सिख सैनिक तो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये थी वो 12 बजे की कहानी जिसके ऊपर आजकल हम मजाक बनाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आज से 12 बजे के ऊपर जोक बनाना बंद करें।
आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।